तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोग से कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बार बार मेरे वीडियोस को लेके, मेरी लाइफ को लेके। तो मैं इंस्टाग्राम पे हर एक के मैसेज का रिप्लाई करने का मेरे पास मतलब वो पॉसिबल नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मैं एक एक का रिप्लाई कर सकूं। क्योंकि आपको पता है कि फिर मैं सिंगल हूँ, एक तो मुझे घर का भी काम रहता है, बच्चों का भी काम रहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सब अकेले ही संभालनी रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ, एक वीडियो बनाती हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं, तो मैं उसको एक एक करके बताती हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप कहाँ रहती हो। तो मैं बता दूं कि मैं मुंबई में रहती हूँ। वैसे मैं हूँ यूपी से। मेरी शादी के बाद मैं मुंबई आ गई थी मेरे हस्बैंड के साथ और तब से मैं मुंबई में ही रहती हूँ, मेरी इन लॉज की फैमिली के साथ, ससुराल वालों के साथ। और 2013 में 13 से मैं मुंबई में ही हूँ। और हाँ, उसके पहले तो फिर 2013 में ही मैं मुंबई में आई हूँ शादी के बाद ही। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है और 1 लड़का है। क्योंकि मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी तो बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए थे। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके पति कहाँ हैं, क्योंकि वीडियोस से उनको ऐसा लगता है किसी किसी को कि मेरे पति कहीं मुझे छोड़ के गए हैं या कुछ, जो भी है उनका सोचने का तरीका। बट मैं उन लोग को, आप लोग को, सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति की डेथ हो गई है 2020 में, कोरोना टाइम में उनकी डेथ हो चुकी है। तो तब से मैं मेरे बच्चों को अकेले संभालती हूँ, अकेले पाल रही हूँ। और मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है और मुश्किल था। बट मेरे को मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना था और करना है, इसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं कि आपकी शादी कब हुई थी, आपके पति कहाँ चले गए, मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 2013 में हुई थी और 2013 में हुई थी और 2014 में मेरी पहली बेटी हो गई थी। और ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। और हमारा शादी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि मेरी जो तीसरी बेटी है वो 2 साल की ही थी जब भी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। और उस टाइम से अब तक मैं मेरे बच्चों को अकेले संभाल रही हूँ। और मेरे पति को गए हुए 2020 और 2026 4 से 5 साल हो गए हैं। और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि 2 से 3 साल, उनके जाने के 3 साल बाद तक तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब कैसे रहूँगी, मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं अपने बच्चों को अकेले कैसे संभालूँगी। ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमेशा रोना, कमरे में रहना, ये सब मतलब मुझे बाहर निकलने पे भी लोगों के सामने आने के लिए भी मुझे बहुत डर लगता था कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को ये सब चीज़ें, जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होने लगे उन्हें ये सब चीज़ें मतलब वो हर्ट करती थी। अगर मैं रोती थी तो मेरे बच्चे भी रोना शुरू कर देते थे। मैं थोड़ा सा भी दुखी होती हूँ या मैं ऐसा सैड होके बैठती हूँ तो मेरे बच्चे आके मेरे पास पूछते हैं, मम्मा क्या हो गया, मम्मा आपको ऐसा क्यों बैठे हो, मम्मा क्या प्रॉब्लम है, मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो मुझे फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों के लिए खुश रहना है और मैं खुश रहूँगी उस चीज़ से को लेके, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को दुखी नहीं देख सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने धीरे धीरे 3 साल बाद मैंने धीरे 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 करके मतलब अपनी फिर से वो लाइफस्टाइल शुरू कर दी। और जैसा कि आपको भी पता है कि एक हस्बैंड के जाने के बाद, किसी के पति के जाने के बाद दुनिया, समाज, ससुराल वाले जो भी है सब बहुत, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, उनके मेरे पहनने पे, मेरे खाने पे, मेरे बैठने उठने, कहीं आने जाने, हर चीज़ पे लोग
मेरे को सुनाते थे, मेरे लिए गलत सोचते थे कि नहीं ये ऐसी है या वैसी है। अगर मैं नॉर्मल हंस भी देती थी तो भी सबको लगता था अरे ये कैसे हंस दी, इसको तो मतलब ऐसा लगता था, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मैं ये सब चीज़ें करके बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। ना अच्छा मैं पहन सकती थी, ना मैं कहीं बाहर आना जाना, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था, लोग ऐसा फील कराते थे कि नहीं मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम कमरे में रहो, बैठी रहो, रोती रहो, तो लोग भी बहुत खुश रहेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 3 साल वो भी करके देखा। मैं 3 साल तक रोई हूँ, कमरे में अकेले अकेले छुप छुप के पूरी पूरी रात रोती हूँ कि मेरे बच्चों को ना पता चले कि मैं रो रही हूँ करके। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैंने वो करके भी देखा, लेकिन लोगों का काम है कहना। आप कितना भी आप अंदर से टूट चुके हो, आप अंदर से कितना दुखी हो, वो लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन आप थोड़ा सा हंस दिए, थोड़ा सा जी लिए अपने लिए, तो वो लोगों को बराबर चुभने लगता है कि क्योंकि मैं तो मेरा पूरा हक खो चुकी हूँ। ना मैं फिर से जी सकती हूँ, ना मैं फिर से पहन सकती हूँ अच्छे अच्छे जो भी हैं कपड़े, ना मैं खा सकती हूँ अच्छी चीज़ों, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हर चीज़ पे सवाल उठाया जाता था मेरे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया कि नहीं, मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए जीना है, मैं मेरे बच्चों के लिए करूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। इतने सालों बाद मुझे 2026 में जाके हिम्मत आई है कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल बनाऊँ और मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी कि 20 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मतलब ऐसा था कि हाँ, घर पे मेरी शादी जैसा कि रिलेशन में हुआ था और हम 3 बहनें हैं। तो कैसा था कि गांव में आपको पता है, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई 3-3 बेटियां हैं, तो अगर शादी अच्छी है और अच्छी शादी है, करना भी चाह रहे हैं तो कर देते हैं। तो मैं, घर वाले ने भी शादी कर दी, सब कुछ अच्छा देख के कि ठीक है 3 बेटियां हैं तो एक एक करके सबकी करेंगे तो ही हो पाएगा। तो जो भी था 2013 में मेरी शादी कर दी, तब मैं 20 साल की थी और 21 साल की उम्र में मेरी पहली बेटी हो गई। और मैं सच में बता रही हूँ आपको, मुझे इतना समझ में ही नहीं आते थे कुछ चीज़ें। ऐसा लगता था कि मतलब क्या हो गया है मेरे साथ, क्योंकि एक तो उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था मेरे पास कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं समझ में आती थी। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे अपना सपोर्ट और प्यार प्लीज़ बनाए रखिए और बनाइए और भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। क्योंकि आपको भी पता है, एक अकेली माँ होके 3-3 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, बट मैं कर रही हूँ और मैं करना चाहती हूँ। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाइए। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में आपके साथ।